स्वागत है दोस्तों एक बार फिर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में राजस्थान के नामकरण और इतिहास पर बात की थी, आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के भूगोल के सबसे आधारभूत और महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की स्थिति, विस्तार और कर्क रेखा पर चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा राजस्थान दुनिया के नक्शे पर और भारत के संदर्भ में कहाँ स्थित है। यहाँ से दिशाओं और कोर पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ग्लोब अर्थात विश्व के संदर्भ में अगर हम पूरे विश्व के ग्लोब पर देखें तो राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इसे वास्तु या दिशाओं की भाषा में ईशान कोण कहा जाता है। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में अगर हम केवल एशिया महाद्वीप की बात करें तो राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम में आती है। इस दिशा को नैऋत्य कोण कहा जाता है। भारत के संदर्भ में और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे देश भारत के नक्शे में राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इसे वायव्य कोण कहते हैं। राजस्थान का विस्तार समझने से पहले हमें थोड़ा बेसिक भूगोल समझना होगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं। ये लेटी हुई रेखाएं होती हैं। सबसे मुख्य अक्षांश रेखा 0 डिग्री है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या अगर हम ग्लोब पर कुल अक्षांशों की बात करें तो वे 181 होते हैं। 90 उत्तरी गोलार्ध के प्लस 90 दक्षिणी गोलार्ध के प्लस 1 भूमध्य रेखा। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, लेकिन अगर पूछा जाए कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं तो उत्तर होगा 179, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव केवल बिंदु हैं, रेखाएं नहीं। दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी लगभग 111.13 किलोमीटर होती है। देशांतर ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर या याम्योत्तर रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं का उपयोग समय ज्ञात करने के लिए होता है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। अब जब हम बेसिक समझ चुके हैं तो आते हैं राजस्थान का विस्तार पर। अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार या अंतर कितना है तो आपको 30 डिग्री 12 मिनट में से 30 डिग्री 3 मिनट घटाना होगा। इसका उत्तर आता है 7 डिग्री 9 मिनट। देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार या अंतर 8 डिग्री 47 मिनट है। महत्वपूर्ण नोट, यहाँ 2 फैक्ट्स बहुत खास हैं। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान में केवल जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान में केवल धौलपुर जिले से होकर गुजरती है। हमारे इस टॉपिक का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कर्क रेखा। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा या कैंसर लाइन कहा जाता है। ये रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और कुल 8 राज्यों को छूती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। राजस्थान में कर्क रेखा दक्षिणी भाग से गुजरती है और ये मुख्य रूप से 2 जिलों को छूती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये डूंगरपुर के चीखली गांव की सीमा को छूती हुई निकलती है और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील के बीचों बीच से गुजरती है। बांसवाड़ा में इसकी लंबाई सर्वाधिक है। राजस्थान की एक प्रमुख नदी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और उल्टे यू का आकार बनाती है। माही नदी को राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। चूंकि कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है, इसलिए राजस्थान में सूर्य की किरणें सबसे सीधी बांसवाड़ा कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला में पड़ती हैं। इसके विपरीत कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित जिला श्रीगंगानगर है, इसलिए राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी श्रीगंगानगर में पड़ती हैं।